प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा सके। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है और हम सब इस बात को जानते हैं। आज हमारा यहाँ पर बैठकर वचन का बांटना और वचन का सुनना केवल इस कारण संभव हो सका क्योंकि यहोवा का, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। कल जिस विषय को हमने शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने कल मुझे फोन कॉल्स किए और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर जी, आप ये जो वचन प्रचार करने जाने वाले हैं, हो सकता है इससे बहुत लोगों को बुरा लगे। आमीन। एक पास्टर ने मुझे फोन करके इस बात को कहा, तो मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब, मनुष्य को एक बार का बुरा लगे तो कोई समस्या नहीं है, परंतु जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दी है, अगर उसको बुरा लग जाएगा तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। आमीन। हमको पूरा 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 प्रयत्न करना है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा हम परमेश्वर की प्रसन्नता में लग जाए। हालेलुया। क्योंकि आशीष का स्रोत यीशु नासरी है। आज मैं जीवित पाया जाता हूँ, इसका एकमेव कारण यीशु नासरी है। आज मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूँ, इसका एकमेव कारण यीशु नासरी है। तो जिस परमेश्वर ने, जब मैं उसे जानता भी नहीं था तब भी मुझे संभाला, और अब जब मैं उसे जानता हूँ तब भी वो मुझे संभाल रहा है, और जब मेरे प्राण इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे उसके बाद उस अनंत जीवन में भी वो ही मेरा परमेश्वर है, ये मैं जब जान चुका हूँ, तो मेरे लिए मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा यीशु को प्रसन्न करना भलाई का कारण है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब वचन हम तक पहुंचाया जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप में से कितने लोग सुनते हैं, कौन नहीं सुनता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मुझे आप लोग दिखते नहीं हैं। लेकिन जो लोग वचन सुनते हैं, वो लोग उन तक वचन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर रहा हूं। और विश्वास करें, यकीन मानिए, जो बातें स्वर्ग का परमेश्वर मुझ तक पहुंचाता है और जिन वचनों को, जिन बातों को आप तक पहुंचाने की आज्ञा मुझे दी गई है, मैं केवल उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाता हूं। हालेलुया। और इसीलिए मैं मनुष्य के मुख को नहीं देखता, परंतु मैं उस पर्वत पर ताकता हूँ जहाँ से सहायता मुझे प्रदान होती है। हालेलुया। आप सभी लोगों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ, और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कल से हमने एक नए विषय को आरंभ किया, कलीसिया की कमी घटिया। आमीन। अक्सर मनुष्य अपनी कमी घटियों को डिस्कस करना नहीं चाहता। अक्सर मनुष्य अपनी कमी घटियों को ढांप देता है, जबकि आज्ञा तो ये दी गई है कि तुम दूसरों के अपराधों को ढांप दो, लेकिन हम अपने अपराधों को ढांप रहे हैं और दूसरों के अपराधों को खोल रहे हैं। अक्सर जो कलीसिया में कमी घटिया होती है उस पर कोई डिस्कस नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो चर्च की कमी घटियों के विषय में सिखाते हैं, और ये बात प्रभु ने शायद मुझे इसीलिए इस समय में आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि परमेश्वर अपने समय का पक्का परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है, और शायद ये समय है जब हमें चर्च की कमी घटियों को ढांप कर, उसको भरकर हमें मसीह में एक देह, एक जान होने की जरूरत है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को सीखा था, आज हम उससे आगे की बातों में अपने अध्ययन को लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आज के जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37, उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37, 1 से लेकर 7 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 एंड वर्सेस 1 to 7। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इन वचनों को निकाल लें ताकि हम सब लोग एक साथ, एक टेम्पो में, एक सुर में इन वचनों को पढ़े, ताकि परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमसे सीधे बात करता है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 37 अध्याय और 1 से लेकर 7 वचन। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे।
यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। अद्भुत भजन है, भजन संहिता 37। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा इस अध्ययन के द्वारा हमको सिखाता है। ये जो 7 वचन हमने विशेषकर पढ़े हैं, इसमें डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, जो अक्सर हम कुड़कुड़ाते हैं। Fret not yourself because of evil doers. Amen. जो लोग बुरे काम करते हैं, जो लोग वचन के विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोगों के कारण मत कुड़। कुड़कुड़ाहट क्या करती है? कुड़कुड़ाहट आपको कमजोर करती है। कुड़कुड़ाहट आपके आनंद और शांति को आपसे छीन कर लेकर जाती है। और प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में शांति और आनंद हमेशा बना रहे। इसीलिए वो हमसे कहता है कि जो कुकर्मी है, जो कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, और हमको मालूम है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसके कारण मत कूड़, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। ये दोनों चीजें हमको ना करने के लिए कही गई है, बट बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों चीजें हम लोग करते हैं। हमको कुड़कुड़ाहट नहीं करने के लिए कहा गया, हम कुड़कुड़ाहट करते हैं। हमें दूसरों के विषय में डाह जलन नहीं रखने के लिए कहा गया है, हम उसके विषय में डाह और जलन रखते हैं। आमीन। और इसीलिए कई बार हम वचन पढ़ते तो है परंतु उसको समझ नहीं पाते और उसके कारण हम उस पर चल नहीं पाते। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं और अभी भी प्रोत्साहित करता हूं, वचन का अंगीकार करके पढ़ना सीखे, ताकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आपके मुख से निकले हुए शब्द आपके कानों के द्वारा आपके हृदय और आपके मन को भेद देंगे, ताकि आप प्रभु के मार्ग पर चल सके। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। बस अब आपको मालूम नहीं, 2 नंबर का काम करती है वो सिस्टर, वो ब्रदर, उनका फैमिली अच्छा नहीं है, वो 2 नंबर का पैसा कमा के लाते हैं, इसलिए तो इतने धनवान है। हम भी तो काम करते हैं, एक ही तो ऑफिस में है, एक ही तो इंस्टीट्यूशन में है, हमारे पास इतना धन कैसा नहीं है, एक ही समान सैलरी मिलती है। ना 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 ना, कुटिल काम करने वालों के विषय में अगर आपने डाह करना शुरू कर दिया, अब ये हमारा विषय नहीं है, हम कभी और सीखेंगे। अगर आप कुकर्मियों के कारण कुड़कुड़ाने लगेंगे, कुटिल काम करने वालों के विरोध में डाह करने लगेंगे, तो क्या होगा? आप प्रार्थना करें, प्रभु कभी अगुवाई करें, मैं आपको उसकी गहराई तक लेकर जाऊंगा। आमीन। उससे आपके जीवन से स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को, स्वर्ग से ढकेला गया वो शैतान छीन कर लेकर चला जाएगा। आमीन। क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। बस अब इतने बार वचन पढ़ते हैं हम, आप हमको इतने बार ये वचन सिखाए, कब वो घास के समान कट जाएंगे, कब वो मुरझा जाएंगे, तो वो समय आप और मैं तय नहीं करेंगे। परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले हम में से हर एक के जीवन की योजना को तैयार किया है। आमीन। परमेश्वर न्याय करने वाला है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। इसीलिए वे कब कट जाएंगे, वे कब मुरझा जाएंगे, उसकी ओर ध्यान देकर अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। समय आएगा और परमेश्वर उस समय आपको जरूर स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख। और नंबर 2, भला कर। नंबर 3, देश में बसा रहे। और नंबर 4, सच्चाई में मन लगाए रहे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। आमीन। यहोवा पर भरोसा रख। अगर आप ये पहला भाग कर लेते हैं पूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय प्राण आत्मा से, जब आप यहोवा पर भरोसा रख लेंगे तो ऑटोमेटिक आप भलाई करने लगेंगे, ऑटोमेटिक आप अपने देश के प्रति प्रेम करने लगेंगे और आपका हमेशा आपका मन सच्चाई में लगा रहेगा। इसीलिए पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहोवा पर भरोसा रख। आमीन। कई लोग बोलते हैं हमारा यहोवा पर भरोसा है, पर करते नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो भागने लगते हैं संसार में इधर उधर मदद मांगने के लिए। आमीन।
मैं आपको बताता हूँ, संसार में मदद मांगते हुए घूमने से अच्छा घुटनों पर आकर बैठ जाओ। संसार को आपके द्वार तक स्वर्ग का परमेश्वर लेकर आएगा ताकि आपकी मदद कर सके। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना सीखे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। आपके सुख का स्रोत क्या है? आपके सुख का मूल क्या है? धन है, जमीन है, जायदाद है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, पास्टर है, लीडर्स है, अगुवे है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपके और मेरे जीवन में जो भी सुख होता है उसका स्रोत यीशु नासरी है। हालेलुया। यहोवा को जब आप अपने स्रोत का मूल जान लोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हर बात में यहोवा का धन्यवाद करना सीखे। हर बात में, हर अच्छी और भली बातें जो आती है वो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ही आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। अब इसके बाद का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिट योर वे टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल एक्ट। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? जो चिंताएं आपको है कि ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उन सारी बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। पाप का गठरा या बोझ का गठरा या चिंताओं की गठरी अपने सर पर लेकर मत चलो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आमीन। एक जगह वचन में नए नियम में लिखा है, उन शोषणों को देखो या उन पंच पक्षी, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें संभालना जानता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ना जब आप सीख जाएंगे तो वचन कहता है वह आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। वो आपकी सारी जो चिंताओं के विषय है उस पर आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको उस पर भरोसा रखना है, हर परिस्थिति में रखना है। इस बात को याद रखिएगा। वह तेरा धन ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए आपको पूर्ण रूप से अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर पिता से कुछ भी छिपता नहीं है। आपके अंधेरे में किए गए काम, आपके उजाले में किए गए काम, सारी बातों का हिसाब परमेश्वर के पास है। आपका भी है और आपके विरोधियों का भी है, और परमेश्वर समय आने पर सब बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Amen. यहोवा के सामने चुपचाप रहे और कैसे प्रतीक्षा कर? धीरज से प्रतीक्षा कर। हड़बड़ाहट में प्रतीक्षा कर, जल्दबाजी में प्रतीक्षा कर, ऐसा नहीं लिखा है। धीरज से प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आमीन। कभी भी कुड़कुड़ाहट को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना। वो आपके जीवन को कुड़कुड़ाना बर्बाद कर देगा। आमीन। और जो लोग इस समय इस वचन को सुन रहे, अगर आपके ऊपर कुड़कुड़ाहट की आत्मा है, हर वो व्यक्ति जो कुड़कुड़ाता है वो ये कहेगा कि मैं कुड़कुड़ाता नहीं हूँ, मुझे ये सब आदतें नहीं है। लेकिन आप आपके जीवन को भली भांति जानते हैं। अगर आप यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। और अक्सर हम ये करते हैं। अगर करते हैं तो मानना सीखे। आमीन। परमेश्वर आपको पश्चाताप का मौका देगा और आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। डिनाई मत कीजिए। परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर रखिए, और जब आप उससे क्षमा मांग लेंगे, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, वो आपके और मेरे किसी भी पाप को क्षमा करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी महानता के लिए परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर पिता तूने हमें दी प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले प्रभु जी। जब हम वचन को सुनते और बांटते हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांग के सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। हमने कल से एक नया अध्ययन शुरू किया, एक नए विषय को हम बाइबल अध्ययन में सीख रहे हैं, चर्च लूपहोल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटिया। आमीन। जो कमी घटिया कलीसिया के लोगों के कारण है, कलीसिया के अगुओं के कारण है, बाहर वालों के कारण कमी घटिया नहीं होगी। आमीन। हमारे घर में अगर कोई कमी घटी है तो इसके जिम्मेदार हम होते हैं, हमारा पड़ोसी नहीं होता है। हालेलुया। सो इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और मैंने आपसे कल समाप्त करते समय कहा था कि मैं आपको ये सिखाने की आज कोशिश करूंगा कि क्यों विश्वासी लोग अक्सर गलत बातों में फंस जाते हैं और फिर संसार उन्हें कपटी कहने लगता है, हिपोक्रेट कहने लगता है। उसका क्या कारण है? कल हमने वचन सुना था, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। और कई बार परमेश्वर हम पर भी, हमको भी कपटी कहता है, हम पर भी कहता होगा, तुम पर हाय है, तुम्हारे ऊपर छीतू है, तुम लोग इतने गंदे काम कर रहे हो। उसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको कल दिए थे। बहुत सारे लोगों को कल थोड़ा बुरा लग गया, अरे बा साहब ऐसा कैसा है, हम थोड़ी ढोंग से आराधना करते। मैंने उनसे, एक भाई से कहा, मैंने आपका नाम कहाँ लिया ब्रदर? मुझे तो धन्यवाद हो आपका कि आपने मुझे फोन करके बोल दिया, तो आप अपने आप को जांचिए, मैंने आपका नाम थोड़ी लिया, मुझे थोड़ी पता आप वचन सुन रहे थे। हालेलुया। आमीन। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को जब तुम जानते हो तो सत्य ही तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। सो आज से हम सीखेंगे कि विश्वासी लोग कैसे अक्सर गलत बातों में फंस जाते हैं और फिर लोगों का सामना, संसार का सामना उनको करना पड़ता है। द फर्स्ट रीजन, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, बिकॉज सम पीपल हु क्लेम दैट दे आर क्राइस्ट, दे आर नॉट रियल क्रिश्चियंस। आमीन। हम लोग शैतान के बातों में फंस जाते हैं, गलत बातों में फंस जाते हैं। उसका एक कारण, पहला कारण ये है, हमको ऐसा लगता है कि हम असली मसीही लोग हैं, बट एक्चुअली हम में से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ मसीहता का ढोंग कर रहे हैं, वो असली मसीही नहीं है। बस साहब आप ये क्या कह रहे हैं, आप कैसे हमारा न्याय कर सकते हैं? मैं न्याय नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी मालूम आप कौन सुन रहे हैं। मैं तो आपको वास्तविकता है, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। खासकर विश्वासियों के विषय में कई लोग जो सालों से कलीसिया का भाग बने हुए हैं, वो वास्तविकता में आत्मा से जन्मे ही नहीं है। आमीन। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, सब हो गया, बट एक्चुअली वो आत्मा से अब तक जन्मे ही नहीं है। दे आर नॉट रियल बॉर्न ऑफ स्पिरिट। आपको शायद कड़वी लगेगी ये विषय, क्योंकि मुझे भी जब प्रभु बता रहा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि प्रभु का आत्मा मुझे झिंझोड़ रहा है। कई लोग हैं ऐसे जो कलीसिया का भाग तो है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चर्च, बट दे आर नॉट बॉर्न ऑफ स्पिरिट। आमीन। रियलिटी है ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर आत्मा के कामों में शायद जन्म ले चुके हैं, लेकिन उसमें बढ़ नहीं रहे हैं। आपने उद्धार पा लिया, आपका बपतिस्मा हो गया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा था, वो आपके अंदर डाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप आपके जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि
जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही हर प्रकार की उन्नति में बढ़ते चले जाओ। तो वो बढ़ती हमारे जीवन में दिखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई लोग हैं जो शायद आत्मा में रियलिटी में जन्म ही नहीं पाए हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो आत्मा को तो प्राप्त कर चुके हैं परंतु उस आत्मा में बढ़ नहीं रहे हैं। वो हर इतवार को कलीसिया का भाग होते हैं, वो हर इतवार को आते हैं चर्च में, जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है। वो हर संडे आराधना करते हैं, वो हर संडे वचन पढ़ते हैं, बट दे हैव नेवर बीन कन्वर्टेड, फॉरगिवन एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ जीसस। आमीन। वो हर संडे आते हैं, पास्टर से मुलाकात करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता भी पढ़ते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना भी करते हैं, और हर समय उनकी उपस्थिति कलीसिया के हर बातों में वे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इतना सब इतने वर्षों से करने के बावजूद भी देयर आर मेनी पीपल, दे हैव नेवर बीन कन्वर्टेड, they have never been forgiven, and they are never been transformed by the power of Jesus। और ये संभव है। आमीन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको बाइबल मुख्य पाठ है, फटाफट आप उनको वचन बोलो वो आपको कोट कर देंगे। जो बुजुर्ग होते आ गए हैं लेकिन अभी भी कलीसिया में बराबर प्रेजेंटी लगाते हैं, जो हर कलीसिया के अच्छे कामों में, जो भी कलीसिया इवेंट करती है उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फुल्ली कन्वर्टेड। कन्वर्जन का मतलब मेरा धर्म परिवर्तन की मैं बात नहीं कर रहा, वे पूर्ण रूप से अभी भी मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। forgiven, they have never been forgiven and they have never been transformed by the power of Jesus। Amen। आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्मी हैं, पर ये तो खुदा ही जानता है कि हमारे धार्मिकता का परिमाण कितना है। Amen। तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16। जो मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो मसीह है, वो विश्वासी है, बट दे आर नॉट रियल क्रिश्चियंस। तो वो कौन लोग हैं? वो तीतुस 1:16 में लिखा है। अभी ये वचन पढ़ने के बाद जिसको गुस्सा आ जाएगा, जिसको थोड़ा बुरा लगेगा, ये वचन आप ही के लिए है, ये मैं बताना चाह रहा था। Amen। So let us open the book of Bible chapter, the book of Titus chapter 1 verse 16 says, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वे घृणित, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है, फालतू लोग हैं। हालेलुया। ये फालतू लोग है ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, ये मैं बता रहा हूँ। किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है, अर्थात अयोग्य लोग हैं, फालतू लोग हैं, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि विश्वासी है, बट विश्वासी का जीवन नहीं जीते हैं। हम यहाँ न्याय करने नहीं बैठे हैं। मैं पहले ये वचन अपने आप को सुनाता हूँ, इसीलिए मैं अंगीकार करता हूँ, ताकि मैं भी जिन क्षेत्रों में कमजोर पाया जाता हूं, जिन क्षेत्रों पर मुझे अभी विजय प्राप्त करनी बाकी है, उन सारे एरियाज में मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। हालेलुया। ये केवल वचन आपके लिए नहीं है, ये पहले मेरे लिए है, प्रभु के लोगों। आमीन। वचन में बहुत सटीक रूप से लिखा है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। बस अब आप तो अभी अभी प्रभु में आए हैं, 20-25 वर्ष हुए, हम तो सालों साल से, हमारी तो पीढ़ी अब प्रभु की सेवा कर रही है। वो ऐसा सोचते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। आपका दान देना, आपका कलीसिया में बराबर जाना, आराधना करना, धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आमीन। गोइंग टू church doesn't make you Christian, but following Jesus does। हालेलुया। कलीसिया में जाना आपका विश्वासी होना नहीं दर्शाता है, यीशु मसीह के मार्गों पर चलना आपको विश्वासी बनाता है। हालेलुया। नहीं तो ऐसा तो सारा संसार
उद्धार भी पालेगा और बपतिस्मा पानी में डूब के बाहर आ जाएगा, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। हालेलुया। आपका कलीसिया में हर इतवार को जाना आपका विश्वासी होना या आपका विश्वास योग्य जीवन जीना नहीं दर्शाता, पर जब आप यीशु के मार्गों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, वो आपको विश्वासी ठहराता है। हालेलुया, आमेन। इवन believing in Jesus doesn't make you Christian. Always remember this. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना आपको मसीही नहीं बनाता, but following Jesus make you believer or a Christian. Hallelujah. यीशु मसीह के पर विश्वास करना काफी नहीं है, वो आपको धर्मी नहीं ठहराता, परंतु यीशु मसीह के पीछे चलना आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया, आमेन। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पिछले 25 वर्षों में, जो लगातार कलीसिया जा रहे हैं, जो लगातार यीशु मसीह पर विश्वास भी कर रहे हैं, परंतु यीशु के पीछे चल नहीं रहे। जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है कि संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो, वो नहीं कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तू ईर्ष्या नहीं करना, डाह नहीं करना, कुड़कुड़ाहट नहीं करना, दूसरों की उन्नति को देखकर जलन नहीं रखना, ये बातें जो यीशु मसीह करने के लिए कह रहा है और इसके पीछे चलने के लिए कह रहा है, ये बातों को वो लोग नहीं कर रहे हैं, but still they claim to be righteous. हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को लोगों के सामने धर्मी बनाकर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन बड़ा स्ट्रिक्टली कहता है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं, वो किसी भले और अच्छे काम के योग्य ही नहीं है। ये प्रभु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुझे आपके अच्छे भले और बुरे काम मालूम नहीं, मेरे पास अधिकार भी नहीं है, परंतु अगर ये वचन आपने मेरे साथ पढ़ा है या जिन्होंने सुना है, अगर ये वचन आपको समझ आ जाएगा तो आप मेरी बात से जरूर सहमत हो जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दे क्लेम टू बी क्राइस्ट, they claim to be Christians, but they are not real Christians. Hallelujah. They says that we believe in Jesus, but they don't follow Jesus. They says that we go every Sunday to church, we give regular tithe and offering, but they don't follow Jesus. These people are not real Christians. And because of that, they are opening the door for the devil to enter into their lives. ईमान। और उसके कारण शत्रु जब उनके परिवारों में, उसके कामों के स्थानों में, उनके जीवनों पर हावी हो जाता है, तो उनके सामने विकट परिस्थितियां आ जाती है, और ये एक बहुत बड़ी कमी घटी आज कलीसिया के मध्य में अंदर में पाई जाती है। ईमान। प्रभु ने ये बात आप तक और पहले मुझ तक इसलिए पहुंचाई है कि पहले मैं अपने आप को करेक्ट करूं और फिर मैं इस वचन को आपको बताऊं, ताकि आप भी इसको सुनकर इस पर विश्वास करके अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर आ सके। हालेलुया। प्रभु लिटरली मुझे पहले कह रहा है और मेरे द्वारा आपको बता रहा है, आप किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो हमको कहता है कि हम घृणित और आज्ञा न मानने वालों में से हैं। क्या आप उसमें हैं? क्या कहीं पाए जाते हैं? प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए आपने नहीं किया। प्रभु ने कहा तू कुड़कुड़ाना नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। प्रभु ने कहा कि तू इससे ईर्ष्या डाह नहीं रखना, आपने रख लिया। अगर आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दिस इज द डे व्हेन वी विल कम बिफोर द लॉर्ड एंड वी विल आस्क फॉरगिवनेस टू आवर लिविंग गॉड। हालेलुया, आमेन। आज मैं इस पहले पॉइंट के साथ इस अध्ययन को यही समाप्त कर रहा हूँ। क्यों बहुत सारे लोग बुरी बातों में फंस जाते हैं और फिर परमेश्वर या संसार हमें कपटी कहता है, उसका ये कारण है कि हम मसीही है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट वी आर रियल क्रिश्चियंस, बट एक्चुअली वी आर नॉट। आमेन। और मेरा विश्वास है आज ये जो बातें मैंने आपको बताई है, जरूर परमेश्वर की आत्मा ने आपको कायल किया होगा, कुछ बातों को स्मरण दिलाया होगा, उस पर अमल करे। चुनाव आपका है। मुझे जब प्रभु ने बताया मैंने क्षमा मांगी,
और पश्चाताप किया और मैंने अपने मार्गों को और सटीक प्रभु के साथ अपने संबंध को और गहरा करने की कोशिश में मैंने आरंभ कर दिया है। अब आज जो वचन हम सीखे हैं, चुनाव आपका है। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और इन वचनों के प्राप्त होने के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज हमें वचन के द्वारा फिर एक बार कई बातों को स्मरण कराया राजा। जिन्होंने सुना और जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने आशीष पाई और अपना प्रतिफल पा लिया राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आज कुछ बातें तूने हमारे हृदय में डाली, हम तुझसे विनती करते राजा, जीवन के अंत तक ये सब बातें हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु जी, और हमारे द्वारा औरों तक हम इस प्रकाश को लेकर जा सके ताकि उनके जीवन बचाए जाए। धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करना है। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके द्वारा इस देश को उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जा सके। हालेलुया। संविधान का अध्ययन करें, उसे पढ़े, उसे समझे और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को परमेश्वर के अनुग्रह में होकर उन लोगों तक तो पहुंचाइए जिन तक अब तक यीशु का नाम नहीं पहुंच पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।